नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश। इससे पहले हमने पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लिए थे जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए थे। तो प्रथम क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में होना माना जाता है? तो दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी का विकास प्री कैम्ब्रियन काल में होना माना जाता है। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला किस रूप में विद्यमान है? तो दोस्तों, आपके वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? वर्तमान में तो अवशिष्ट है अरावली और प्राचीन है आपके वलित रूप में। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये आपकी हो जाएगी अरावली। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसने किया है? तो दोस्तों, एम हेरोन ने यह आपके आधारभूत वर्णन किया है। अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वतमाला है। एम हेरोन ने 1923 में अरावली की भूगर्भिक संरचना का अध्ययन किया था। अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन कल्प युग में 65 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। ये गोंडवाना लैंड का अवशेष मानी जाती है। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ें जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान कौन सा है? यानी ये राजस्थान का नक्शा है, ये सुदूर दक्षिण, तो ये कहाँ से प्रारंभ होती है? जल्दी बताइए। ये आपके अरब सागर से शुरू होती है। जैसे आप मान सकते हो, ये भारत का नक्शा है और ये आपके राजस्थान है, तो यहाँ से आपके शुरू होती है। यानी अरावली पर्वतमाला का उद्गम अरब सागर के मिनिकॉय द्वीप यानी लक्षद्वीप से माना जाता है। अरावली का पितामह है आपके अरब सागर को माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अरावली पर्वतमाला, अरावली का पितामह किसे माना जाता है? अरब सागर को माना जाता है। अरावली पर्वत का विस्तार है, तो दोस्तों ये विस्तार आपके गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है। राजस्थान में खेड़ बर्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, आपके खेड़ बर्मा गुजरात ये आपके हो जाएगी 550 किलोमीटर। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य, अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य, इसकी लंबाई कुल लंबाई 6 यानी 820 नहीं है, 692 है और ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। अधिकांश विस्तार राजस्थान में, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ये सभी सही है, बाकी ये इसमें गलत है। यानी लगभग 80% है वो आपके इसकी लंबाई अरावली की राजस्थान में है। अरावली पर्वतमाला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका निर्माण आपके कैम्ब्रियन युग में हुआ था। तो दोस्तों, अभी हमने देखा था कि प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, ये गलत हो जाएगा। वर्तमान में ये अवशिष्ट रूप में है, तो ये इसमें राइट हो जाएगा। ये मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, ये इसमें गलत हो जाएगा। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है, तो इसमें 2 और 4 किस्में होंगे, राइट होंगे। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला श्रृंखला का विस्तार है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। अरावली पर्वतमाला का विस्तार पालनपुर गुजरात से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। राजस्थान में अरावली का विस्तार है खेड़ बर्मा गुजरात से केतड़ी नीमका थाना तक 550 किमी की लंबाई है, जो अरावली की लगभग यानी अरावली की कुल लंबाई है उसका लगभग 80% है वो पाई जाती है राजस्थान में लंबाई इसकी। राजस्थान में अरावली की दिशा है वो दक्षिण पश्चिम यानी नेत्रीय से उत्तर पूर्व ईशान की ओर है। यानी जो दक्षिण पश्चिम की दिशा है, दक्षिण पश्चिम, इसे आपके नेत्री कहा जाता है और ये उत्तर पूर्व की दिशा है, यानी उत्तर और पूर्व की ये दिशा है आपके ईशान के रूप में जानी जाती है। जिस दिशा में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जाती है, तो दोस्तों ये आपकी हो जाएगी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। अरावली पर्वतमाला की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो दोस्तों ये आपके ऊंचाई जिले में हो जाएगी सिरोही जिले में। किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है? तो दोस्तों सबसे कम क्षेत्र आपके हो जाएगा अजमेर में। अरावली की चौड़ाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर अरावली की औसत ऊंचाई और चौड़ाई में लगातार वृद्धि होती जाती है। अरावली का न्यूनतम विस्तार और न्यूनतम ऊंचाई अजमेर में है, सर्वाधिक ऊंचाई आपकी सिरोही में हो जाएगी। राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक कौन सी है? अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली पर्वतमाला
को भारत की महान जल विभाजक रेखा कहा जाता है, क्योंकि अरावली के दक्षिण व पश्चिम में प्रवाहित नदियों का जल है वो अरब सागर में जाता है। अरावली के पूर्व और दक्षिण पूर्व की नदियों का जल बंगाल की खाड़ी में जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसके बारे में हमें बताना है कि अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है, यानी ये मरुस्थल है तो आपके मरुस्थल का ये पूर्वी विस्तार है, इसको रोकती है, सही है। और अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, सही है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, तो हमने देखा था कि प्रभावित है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम अरावली से होता है, ये इसमें राइट है। तो 1, 2 और 4 इसमें राइट होंगे। यदि यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान की सभी नदियाँ, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पे अनेक नदियाँ दे रखा है। राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो दोस्तों ये आपके दक्षिणी भाग प्राप्त करता है वर्षा सबसे ज़्यादा। संपूर्ण अरावली प्रदेश की जलवायु उप आर्द्र प्रकार की है, लेकिन दक्षिणी अरावली की जलवायु आर्द्र जलवायु है। अरावली पर्वतमाला में राज्य की सर्वाधिक खनिज संसाधनों की उपलब्धता, मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकना, अधिकांश नदियों का उद्गम स्थान, सर्वाधिक वनस्पति, अधिकांश वन्य जीव जड़ी बूटियों की उपस्थिति, मानसून को रोककर पूर्वी दक्षिण राजस्थान में वर्षा करवाना आदि कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। यानी मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है। तो आप ये पॉइंटों के रूप में यदि आप लिखते हैं तो आपको, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट लिखते हैं तो आपको फुल नंबर मिल सकते हैं। एक तो खनिजों की ज़्यादा उपलब्धता मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है, नदियों का अधिकांश नदियों का उद्गम है, सर्वाधिक वनस्पति है, जड़ी बूटियाँ हैं, और मानसून को रोककर पूर्व दक्षिण राजस्थान में वर्षा करवाना, इन्हीं कारणों से राजस्थान की जीवन रेखा कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? कौन सी चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों नागपाड़, ये मध्य अरावली की चोटी है। भानगढ़, बिलाली और सीरावास श्रेणियाँ स्थित है, तो दोस्तों ये आपकी उत्तरी अरावली में स्थित है। कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है, वो आपकी हो जाएगी सज्जनगढ़, ये आपके दक्षिणी अरावली में स्थित है। तोरावाटी की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ हैं, ये आपके शेखावाटी में है। हस पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? तो दोस्तों ये आपके सीकर में हो जाएगा। अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? तो ये आपकी हो जाएगी हर्षनाथ। उत्तरी अरावली की चोटियों में सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? रघुनाथगढ़ हो जाएगी, 1055 मीटर। बाकी आप देख सकते हैं खो 920 है। बब्बई आपके देख सकते हैं जयपुर में 792 है। बरवाड़ा आपके जयपुर में है, और एक बब्बई आपके बाबाई और बब्बई, बाबाई है वो जयपुर में, बब्बई आपके झुंझुनू में है। बेराट जयपुर में है, बेराट की पहाड़ी। भानगढ़, नाहरगढ़, अलवर, जयगढ़, भानगढ़, सिरावास, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी ये आप याद रखेंगे आपके जयगढ़, नाहरगढ़ और भानगढ़ वाला। यानी सबसे ऊंची भानगढ़ है, उसके बाद में जयगढ़ है, उसके बाद में नाहरगढ़ है। नागपाड़ स्थित है, नागपाड़ आपके हो जाएगा अजमेर, कहाँ हो जाएगा? अजमेर में हो जाएगा। उसके बाद में मध्य अरावली का निम्नतम उच्चावत क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों निम्नतम उच्चावत क्षेत्र कौन सा है? ये आपका हो जाएगा सांबर क्षेत्र। नागपाड़ राजस्थान के किस जिले में है? ये आपकी अजमेर जिले। सांबर जयपुर से देवगढ़ राजसमंद तक का भाग मध्य अरावली में आता है, यानी सांबर जयपुर से देवगढ़ राजसमंद तक मध्य अरावली का मुख्य विस्तार अजमेर और ब्यावर जिले में है, और संगमरमर, क्वार्टजाइट और ग्रेनाइट चट्टानों से ये निर्मित है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो गौरमजी है, जो आपके ब्यावर, पाली और राजसमंद सीमा पर स्थित है। 934 मीटर इसकी ऊंचाई है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद में मायरा जी है, उसके बाद तारागढ़, उसके बाद में नागपाड़। नागपाड़ की आपके 795 है, तारागढ़ की 873 है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों मध्य अरावली की यहाँ पे इन ऑप्शनों में से देखें तो आपके तारागढ़ हो जाएगी। कौन सी मध्य अरावली में अवस्थित है? तो दोस्तों ये आपके नागपाड़ हो जाएगी। कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? तो दोस्तों मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो आपके
निम्नलिखित में से भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? तो दोस्तों ये आपके मध्य अरावली श्रेणी का उपविभाजन है। कौन सा दरा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपके कौन सा दरा है वो आपके सम्मिलित नहीं है, बताना है। तो बर दरा है वो आपकी सम्मिलित नहीं है। बाकी खटखड़ बूंदी में है, देसुरी पाली में है, कामली घाट है, राजसमंद में है। बरदरा स्थित है, बरदरा है वो आपके हो जाएगा मध्य अरावली। बरदरा कौन से ज़िले में है? तो दोस्तों बरदरा आपके हो जाएगा अजमेर ज़िले में। नए ज़िलों के गठन के बाद बर जिला है, यानी बरदरा है वो आपके बर है वो आपके ब्यावर ज़िले में आएगा। बरदरा। सूरा घाट शिवपुर घाट है वो आपके मध्य अरावली में है। और बर, परवरिया, शिवपुर और देबारी और सूरा का संबंध है, ये आपकी क्या है? दरें हैं। बरदरा है ब्यावर में है और राष्ट्रीय राजमार्ग 25 है, इसी दरे से गुजरता है। ये ब्यावर अजमेर को बर पाली से जोड़ता है। परवरिया दरा है वो आपके ब्यावर में है। शिवपुर घाट ब्यावर में है और सूरा घाट ये भी आपके ब्यावर में है। राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस जिले में है? राजस्थान में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है किस जिले में है? सिरोही में है। संतों का शिखर गुरु शिखर को। अरावली पर्वत शिखर का ऊंचा शिखर कौन सा है? तो दोस्तों गुरु शिखर। गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश में स्थित है? दक्षिणी प्रदेश में। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1727 मीटर। उसके बाद में आबू पर्वत है वो आपके मुख्यतः निर्मित है। तो दोस्तों आबू पर्वत है वो आपके ग्रेनाइट से निर्मित है। गुरु शिखर सिरोही जिले के आबू पर्वत की गुरु शिखर चोटी है, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। इसे कर्नल टोड ने संतों का शिखर भी कहा जाता है। इसे गुरु माता भी कहा जाता है। गुरु शिखर का एक अन्य नाम दत्तात्रेय शिखर भी है, क्योंकि यहाँ भगवान विष्णु, याद रखेंगे, यानी जो दत्तात्रेय मंदिर है वो किसको समर्पित है? भगवान विष्णु के अवतार को समर्पित मंदिर है। माउंट एवरेस्ट और नीलगिरी के मध्य सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये आपकी हो जाएगी गुरु शिखर। इसराना पहाड़ियाँ हैं, इसराना पहाड़ियाँ हैं वो आपके जालोर और सांचौर में हो जाएगी। कौन सी चोटी है तो आपकी श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगी अचलगढ़। राजस्थान किस जिले में जरगा है? जरगा पर्वत है, ये आपको हो जाएगा उदयपुर। इनमें से अरावली का कौन सा शिखर सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा है? अरावली का कौन सा शिखर इनमें से सबसे ऊंचा होगा? इसमें आपके हो जाएगा जरगा। कौन सा हो जाएगा? जरगा। रघुनाथगढ़ 1055 है। और उसके बाद में अचलगढ़ आपकी कितनी हो जाएगी? अचलगढ़ 1380 हो जाएगी। और तारागढ़ कितनी है? 873 है शायद तारागढ़, 873 तारागढ़ हो जाएगी। और जरगा कितनी हो जाएगी? जरगा आपकी हो जाएगी 1431। तो सबसे ऊंची हो जाएगी जरगा। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? उदयपुर जिले में। अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में हमें बताना है। तो सबसे ऊंची गुरु शिखर, उसके बाद शेर, जरगा और अचलगढ़। अरावली श्रेणी की दूसरी नंबर की चोटी है गुरु से, तो गुरु से दिल जरा सा, तो शेर हो जाएगी। शेर की ऊंचाई कितनी है? तो शेर चोटी की ऊंचाई आपके 1597 मीटर हो जाएगी। कौन सी पर्वत चोटी दक्षिणी अरावली अवस्थित है? तो दक्षिण अरावली में अवस्थित चोटी कौन सी है? ये आपकी हो जाएगी लीलागढ़। कौन सी हो जाएगी? लीलागढ़। ये आपके उदयपुर में कहाँ है? उदयपुर में है। अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है इनमें से? तो आपकी हो जाएगी शेर। कौन सी हो जाएगी? शेर हो जाएगी। निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर शेर से नीचा कितु अचलगढ़ से ऊंचा है? ये क्वेश्चन भी जैसे इसी तरीके का क्वेश्चन ईओआरओ में पूछा गया था। तो इसमें आपको जाएगा जरगा, यानी शेर से नीचा। तो शेर है 1597, इससे तो नीचा हो जाएगा जरगा। लेकिन अचलगढ़ से ऊंचा, जरगा 1431 है, अचलगढ़ 1380 है। तो अचलगढ़ से तो ऊंचा हो गया, लेकिन शेर से नीचा हो गया। रोजा भाकर शिखर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रोजा भाकर। तो रोजा भाकर है आपकी हो जाएगी जालौर जिले में। सुमिलित नहीं है, कौन सी ऊंचाई है वो आपकी सुमिलित नहीं है?
तो इसराना भाकर की ऊंचाई इसमें सम्मिलित नहीं है। इसकी हो जाएगी 839। कितनी हो जाएगी? 839 हो जाएगी। अरावली पर्वतमाला की चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है, ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, यानी आरोही क्रम में हमें इसे जचाना है। तो इसमें कौन सी आ जाएगी? यानी सबसे लास्ट में तो आपकी हो जाएगी 4 नंबर पे ही हो जाएगी गुरु शिखर। सबसे यानी गुरु से दिल जरा आशा रखो, तो 1 नंबर ये हो जाएगी। 1 दिल, 1 3 2 4, 1 3 2 4। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर अरावली दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? तो कौन सा शिखर है और दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? ये आपकी हो जाएगी लीलागढ़, उदयपुर में। हमने देखा था अभी ये क्वेश्चन। कौन सा अरावली दक्षिण अरावली शिखर है? दक्षिण अरावली के शिखर कौन कौन से हैं? तो इसमें आपके दक्षिण अरावली के हो जाएंगे, एक तो लीलागढ़ उदयपुर में है, और एक हो जाएगी ये भानगढ़, तो आपके उत्तरी की हो जाएगी। नागपाड़ आपके मध्य की हो जाएगी। नागपानी ये भी आपके उदयपुर का है। तो ए और सी इसमें राइट हो। ये कुछ चोटियाँ हैं, जैसे गुरु से दिल जरा आशा, गुरु से दिल जरा आशा अब इतने तक याद रखेंगे। उसके बाद में कुंभलगढ़ है, उसके बाद में धोनिया है, जयराज है, ऋषिकेश है, और कमलनाथ है। तो इससे पहले जो चोटियाँ हैं उनमें आपकी 1055 इसके बाद में, यानी आप 1055 इसमें जोड़ सकते हो। ये आपके रघुनाथगढ़ आ जाएगी जयराज के बाद में। जयराज पहाड़ी भी कहाँ पे? सिरोही में। ये क्वेश्चन भी पूछा है। धोनिया वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, उदयपुर में है। कमलनाथ वाला भी पूछा गया है, ये भी उदयपुर में है। सुंदा पर्वत भीनमाल जालोर ये भी है आपके। माकड़ मगरा उदयपुर में है। सज्जनगढ़ उदयपुर में है। सायरा उदयपुर में, लीलागढ़ उदयपुर में है। डोरा है वो आपके जसवंतपुरा की पहाड़ियों में है। नागपानी उदयपुर में, गोगुंदा उदयपुर में, इसराना भाकर जालोर में, रोजा भाकर जालोर में, जारोल भाकर जालोर में, कोटड़ा उदयपुर में, ऋषभदेव उदयपुर। कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो आपको जाएगी को। कौन सा जालोर पर्वतीय क्षेत्र में स्थित नहीं है? गोगुंदा आपके उदयपुर में हो जाएगी। आबू क्षेत्र के पश्चिम में जालोर तक स्थित पहाड़ियाँ आपके जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। डोरा पर्वत चोटी यहीं स्थित है। जालोर में रोजा भाकर, इसराना भाकर और जारोल पहाड़ियाँ स्थित है। सिरोही जिले की जो तीव्र ढालयुक्त उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ उनको क्या कहा जाता है? सिरोही जिले की जो तीव्र ढालयुक्त पहाड़ियाँ उसे हम भाकर कहते हैं। उसके बाद में है भाकर, जो सिरोही वाली हो जाएगी, ये इसमें गलत हो जाएगा, गिरवा उदयपुर में है। वरद सीमा भ्रंश है वो आपकी बूंदी से मधुपुर में हो जाएगा। बाप बोल्डर्स प्लोदी में हो जाएगा। भाकर है पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं, उसको स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। चारों ओर पहाड़ियों से घिरे उदयपुर बेसिन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ये आपके गिरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरवा पहाड़ियाँ स्थित है उदयपुर में। उदयपुर शहर के चारों ओर किस प्रकार की तस्तरी नुमा पहाड़ियों को की मेखला को स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है? बांसवाड़ा डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपके हो जाएगा मेवल। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मध्य का पहाड़ी भाग मेवल कहलाता है। वागड़ है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवात, अलवर, भरतपुर, और उसके बाद में बोमट है, ये आपके प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ है। हाड़ौती, कोटा बूंदी, झालावाड़ हो जाएगी। बोमट क्षेत्र है वो आपके कौन सा होगा? बोमट क्षेत्र आपके डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही वाला होगा। मालानी पहाड़ी स्थित है। मालानी की पहाड़ी जालोर बाड़मेर में स्थित है। लूनी बेसिन का मध्यवर्ती भाग जो मुख्यतः जालोर और बालोतरा के मध्य स्थित है। अचलगढ़, अजमेर, जयपुर सीकर, तो गुरु सीकर है वो आपकी सिरोही में, न कि सीकर में। अब है उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश। उत्तर पूर्व अरावली प्रदेश, इसमें आपको हो जाएगा अलवर। अरावली का मध्यवर्ती भाग है वो आपके कौन सा हो जाएगा? अरावली का मध्यवर्ती भाग आपके जयपुर हो जाएगा। बोराट क्षेत्र है
वो आपके कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी अरावली ये आपकी हो जाएगी बोराट क्षेत्र आपकी हो जाएगा उदयपुर, और दक्षिणी अरावली आपकी हो जाएगी सिरोही। 3 2 1 4 सुमिलित करना है। क्या करना है, सुमिलित करना है। तो इसमें आपके माल खेत है, नागपानी है आपके दक्षिण की है, नागपाड़ आपके मध्यवर्ती की है, बिलाली ये आपके मालखेत उत्तर की हो जाएगी, और सिक्कर की है तो उत्तरी की हो जाएगी। बिलाली तो इसमें नहीं दे रखा है कुछ, तो ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा क्वेश्चन, तो इसमें मैंने आपको मिलान चिन्ह करके बता दिया, इसमें यही होगा। अरावली की निम्न चोटियाँ पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में जचाना है। किस क्रम में, आरोही क्रम में जचाना है। तो इसमें आपकी हो जाएगी रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। निम्न में से कौन सा क्रम पर्वत चोटियों और उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में आपके हो जाएगा नागपाड़, बहरोज, बाबाई और बैराट। अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में बताना है वापस, तो इसमें शेर हो जाएगी 1597, उसके बाद में जरगा 1431, 1380, 1055 और 800। ऊंचाई के बढ़ते क्रम में चोटियों को, ऊंचाई को बढ़ते क्रम में यानी ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, तो इसमें आपकी तारागढ़ आ जाएगी, तारागढ़ के बाद में कुंभलगढ़, अचलगढ़, उसके बाद में गुरु शिखर। तारागढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और गुरु शिखर। बिलाली आपके उत्तरी श्रेणी है, उत्तरी अरावली पर्वत श्रेणी की, आपके बबाई है जयपुर की है, आपके भोजगढ़ है आपके सीकर की नहीं है, और कुंभलगढ़ आपके राजसमंद की हो जाएगी। अरावली पर्वत संकलन, इन संकलनों की ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में यानी अवरोही क्रम, सबसे पहले आपके कौन सी हो जाएगी, गुरु शिखर, गुरु से दिल आशा रखो, 4 और 5 यानी 1 के बाद में 4 के बाद में 5, 1 4 5 और 2 और 3, 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। बिलाली पर्वत अलवर में सही है, बरवाड़ा पर्वत अजमेर में नहीं है, डोरा पर्वत जालौर में है, नागपानी आपके उदयपुर में हो जाएगी। शेर आपके सिरोही में हो जाएगी, जयगढ़ आपके जयपुर में हो जाएगी, रघुनाथगढ़ आपके सीकर में हो जाएगी, कुंभलगढ़ असम, रघुनाथगढ़ 1055 हो जाएगी, शेर आपके 1597 हो जाएगी, और उसके बाद में डोरा आपके कितनी हो जाएगी, गोगुंदा आपके 840 है, और डोरा आपके 869 हो जाएगी, 1 नंबर ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद में है कि पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में, तो अवरोही क्रम में हम देखते हैं तो जरगा के बाद में रघुनाथगढ़, ये तो गलत हो जाएगा, फिर जरगा, लीलागढ़, सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, ये भी गलत हो जाएगा, और रघुनाथगढ़, जरगा ये भी गलत हो जाएगा। इसमें आपके कौन सा सही होगा, अवरोही क्रम में है, जचाना है, तो इसमें सॉरी ये सही हो जाएगा, क्योंकि जरगा 1431 है, और ये आपकी 1055 है, सज्जनगढ़ उसके बाद नीचे, लीलागढ़ उसके बाद में, ये इसमें राइट होगा, क्योंकि ये सज्जनगढ़ छोटी है और रघुनाथगढ़ ऊंची है, जरगा वापस ऊंची है, तो अवरोही क्रम इसमें गलत हो गया। पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में जचाना है, आरोही क्रम में यानी सबसे छोटी, उसके बाद बड़ी, उसके बाद में बड़ी। तो इसमें आपके कौन सा हो जाएगा,
इसमें आपके हो जाएगा तारागढ़, तारागढ़ के बाद में कमलनाथ, कमलनाथ के बाद में रघुनाथगढ़, उसके बाद में अचलगढ़। भानगढ़ आपके अलवर में हो जाएगी, सीकर में आपके रघुनाथगढ़ हो जाएगी, और बरवाड़ आपके जयपुर में हो जाएगी, और आपके जालौर में जारोला हो जाएगी। पर्वत चोटियों अवरोही क्रम बताना है। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम बताना है। तो इसमें आपके अवरोही क्रम में हो जाएगी सायरा, डोरा पर्वत, नागपाड़ और बिलारी। जरगा उदयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में, रघुनाथगढ़ सीकर में, कमलनाथ आपके कामनाथ या कमलनाथ कौन सी उदयपुर में हो जाएगी। सुमिलित यानी नहीं है, कौन सी सुमिलित नहीं है? अचलगढ़ वाली है, अचलगढ़ 1380 हो जाएगी। डोरा पर्वत आपके जालौर में हो जाएगा। हर्ष की पहाड़ी सीकर में हो जाएगी, और उसके बाद में हाथीनाल और कमली घाट, कमली घाट सहित आपके राजसमंद में होगा। कमली घाट राजसमंद में है, और हाथीनाल आपके उदयपुर में हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति क्रम से दक्षिण पश्चिम अरावली और उत्तर पूर्व अरावली में अवस्थित है? तो ये आपकी हो जाएगी दक्षिण पश्चिम अरावली में ऋषिकेश हो जाएगी, उत्तरी में आपको हो जाएगी भानगढ़ अलवर। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में हमें इसे रखना है। तो घटते क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले ऋषिकेश आ जाएगी, ऋषिकेश के बाद में आपके खो आ जाएगी, खो के बाद में तारागढ़, उसके बाद में वोबाई। 3 नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? पूर्वी मैदान का भाग नहीं है तो दोस्तों माउंट आबू है, वो आपके अरावली का भाग है। डांग लैंड है, वो आपके किसका भाग है? करौली के पठार का। उत्खात भूमि स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, ये आपके किसमें? चंबल बेसिन में। उत्खात स्थलाकृतियाँ पाई जाती है, ये आपके धौलपुर सवाईमाधोपुर। ये चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग है, जो झालावाड़, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर जिले में स्थित है। चंबल बेसिन उत्खात स्थलाकृति हेतु पूरे भारत में विख्यात है। डांग यानी उत्खात यानी बेडलैंड आपके चंबल नदी के आसपास स्थित ऊंची नीची कृषि के अयोग्य भूमि को उत्खात भूमि कहा जाता है। यानी जो डाकू पहले रहते थे चंबल के क्षेत्र में, यानी उत्खात भूमि यानी जो गड्ढे होते थे उसमें छिप जाते थे, स्थानीय भाषा में डांग कहते हैं। सर्वाधिक डांग भूमि है करौली में, इसलिए करौली को डांग की रानी कहा जाता है। चंबल बेसिन में ही करौली के पठार की अनियमित पहाड़ियां, जिन्हें डांगलैंड कहा जाता है। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? तो प्रतापगढ़ कांठल के मैदान का भाग है। कांठल प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र कांठल का मैदान कहलाता है। प्रतापगढ़ का प्राचीन नाम कांठल था, इसलिए माही नदी को कांठल की गंगा भी कहा जाता है। छप्पन का मैदान है, वो आपके राजस्थान के किस भाग में? दक्षिणी भाग में स्थित है। छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन से निर्मित है? तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा माही नदी से। छप्पन का मैदान निम्नलिखित में से किन जिलों में विस्तृत है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर। छप्पन का मैदान, तो दोस्तों छप्पन का दक्षिणी राजस्थान के बांसवाड़ा से प्रतापगढ़ के मध्य 56 नदी नालों के समूह है, माही और उसकी सहायक नदियों द्वारा, जिसे छप्पन का मैदान कहा जाता है। इसी कारण बांसवाड़ा को 100 टॉप आपके टापू यानी द्वीपों का क्षेत्र भी कहा जाता है। इसमें आपके जाएगा प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। बनास मैदान के संदर्भ में तो दोस्तों कौन सा कथन सही है उसका हमें चयन करना है। तो ये मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, तो आपको बता दें ये उपयुक्त है, ये गलत हो जाएगी। इसकी औसत समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, ये राइट है। जलोढ़ मिट्टी का जमाव पाया जाता है, ये भी इसमें राइट है। इसका ढाल पश्चिम की ओर है, इसमें गलत हो जाएगा। इसका ढाल किस ओर है? पूर्व की ओर होगा। ऊंचाई 150 से 300 मीटर है। बनास नदी और इसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, ढाल पूर्व की ओर है।
मैदानी क्षेत्र है, कहीं पूर्ण समतल है, कहीं कटापटा है, किंतु संपूर्ण क्षेत्र में बुरी जलोढ़ी मिट्टी का जमाव है, इसलिए कृषि के लिए उपयुक्त है। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? मालपुरा करौली बनास बेसिन। बनास बेसिन को दो भागों में बांटा जाता है, मालपुरा का करौली मैदान और मेवाड़ का मैदान। कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन मोदी द्वारा तृतीय पेलिपटान के रूप में पहचाना गया था? तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा मालपुरा करौली का मैदान। मालपुरा करौली मैदान बनास बेसिन का उत्तर पूर्वी भाग है। ये समतल ऊपरी भूमि है जिसे एम ए हेरोन मोदी ने तृतीय पेलिपटान के रूप में पहचाना। 250 मीटर की औसत ऊंचाई वाला ये मैदान कांप मिट्टी, शिष्ट और निच से बना है। दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेश राजस्थान का चौथा प्रदेश। इससे पहले 3 हमने पढ़ लिए थे। राजस्थान के दक्षिणी पूर्व पठारी क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी पूर्व पठारी प्रदेश को हाड़ौती पठार के रूप में जाना जाता है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये आपको जाएगा दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। हाड़ौती के पठार में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? तो दोस्तों ये आपके दक्षिण पूर्व। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? तो दोस्तों ये आपको जाएगा हाड़ौती का पठार। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग जो एक पठारी क्षेत्र भाग है, अतीत में चौहान राजपूतों के हड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण वर्तमान में इसे हाड़ौती के पठार के रूप में जाना जाता है। ये पठार मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार का ही भाग है। हाड़ौती के पठार यानी किसका भाग है? मालवा के पठार का। हाड़ौती के पठार का विस्तार मुख्यतः दक्षिण पूर्व के 7 जिलों कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, रावतबाटा यानी चित्तौड़, बिजौलिया, भीलवाड़ा, पूर्वी बांसवाड़ा, लेकिन मुख्य विस्तार कोटा संभाग के 4 जिलों में ही है। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती पठार में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो दोस्तों दौसा इसमें शामिल नहीं है। अगला है हाड़ौत दक्षिण पूर्व पठार के दो भाग कौन से हैं? एक तो आपका हो जाएगा विंध्यन का पठार, एक हो जाएगा दक्कन का पठार। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्यन का पठार का विस्तार है? दक्षिण पूर्व। विंध्यन कंगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वो आपकी हो जाएगी चंबल और बनास। विंध्यन कंगार क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये आपके हो जाएगा धौलपुर करौली। विंध्यन कंगार भूमि प्रमुखतः निर्मित है। विंध्यन कंगार भूमि प्रमुखतः निर्मित है, यह आपकी हो जाएगी बालू का पत्थर और सेल से। भरत सीमांत भ्रंश फैला हुआ है, यह आपके बूंदी स्वयं अजयपुर की पहाड़ी है। भरत सीमा महान सीमा भ्रंश किस जिले यानी किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों आपके दक्षिण पूर्व क्षेत्र में। महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरता है? भीलवाड़ा से नहीं गुजरता है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में महान सीमा भ्रंश गुजरता है। अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला का मिलान स्थान होने के कारण इसे महान सीमा भ्रंश कहते हैं। 480 किमी लंबी इसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट को चित्तौड़ के बेंगू, उत्तरी कोटा, सवाईमाधोपुर, करौली, धौलपुर के रूप में इस पर देखा जा सकता है। दक्कन ट्रेप के सेल समूह हैं। दक्कन ट्रेप के सेल समूह आपके जाएगी झालावाड़, कोटा। मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियाँ निम्नलिखित विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त को चुनें। तो ये आपकी हो जाएगी आपके दक्षिण पूर्व पठारी क्षेत्र में। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है तो दोस्तों हाड़ौती पठार में। राजस्थान के निम्नलिखित में से वो आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियाँ स्थित है, ये आपके दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में। दक्कन का लावा पठार तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिले में विस्तृत है। इसे दक्कन लावा की सेल पाई जाती है। बूंदी और मुकुंदरा की अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ यहाँ पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी अभी
और इस UR में पूछा गया था, यानी कौन सा भाग नहीं है। यानी 4 ऑप्शन दे रखे थे, उसमें आया था अर्धचंद्राकार पहाड़ियाँ आपके इसका दक्षिण पूर्व पठार का भाग है या नहीं है। बूंदी की पहाड़ियाँ आपके 96 किलोमीटर की लंबाई, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम फैली दोहरी पर्वतमाला। सर्वोच्च शिखर आपके संतूर की पहाड़ियाँ आपके कहाँ पे है? बूंदी में है। यह पिछले RSV में पूछा गया था। यहाँ 4 प्रमुख दरें हैं, रामगढ़ दरा, लाखेरी दरा, खटखड़ दरा और जैतावास दरा। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियों का विस्तार कोटा और झालावाड़ दोनों जिले में, लेकिन सर्वाधिक विस्तार कोटे जिले में है। विंध्याचल पर्वत का ही भाग है, किसका? मुकुंदरा की पहाड़ियाँ हैं, अरावली का भाग न होकर विंध्याचल पर्वत का ही भाग है। आपके गोटली गैप है, इन्हीं पहाड़ियों में स्थित है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है झालावाड़, कोटा। डांग गंगदर उच्च भूमियाँ अवस्थित है। तो ये आपकी हो जाएगी हाड़ौती पठार प्रदेश में। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो दोस्तों घोड़े की नाल वाली ये आपकी शाहबाद उच्च भूमि हो जाएगी। राजस्थान में हॉर्स शू प्रकार की पहाड़ियाँ अभी हमने पढ़ी थी, रामगढ़, यानी घोड़े की नाल के हॉर्स शू, रामगढ़ गाँव। 12 कौन सी अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों ये आपके अरावली के भाग नहीं है, शाहबाद की उच्च भूमि है। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर स्थित है रामगढ़, 12 में। झालावाड़ का पठार हाड़ौती के दक्षिण भाग में झालावाड़ जिले का पठारी भाग है, जो मालवा पठार का भाग है। इसके दक्षिण पश्चिमी भाग में डांग गंगदर की उच्च भूमियाँ है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किमी दूर गुरु शिखर की चोटी पर स्थित है? तो ये आपके हो जाएगा ऊडिया पठार। ऊडिया पठार स्थित है, ऊडिया पठार आपके हो जाएगा सिरोही में, 1360 मीटर। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, जो गुरु शिखर से नीचे। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच पठार स्थित है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच भोराट का पठार स्थित है। राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? राजस्थान का सर्वोच्च पठार ऊडिया पठार है। भोराट कहा जाने वाला पठार किस जिले में है? भोराट का पठार उदयपुर में। भोराट पठार यानी भोराट पठार की ऊंचाई 1225 मीटर है। भोराट पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच का पठार है, 1225 मीटर है और राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार है। जरगा चोटी इसी पठार की ऊंची चोटी है। जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार कौन सा है? तो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार आपको हो जाएगा लसाड़िया का पठार, लसाड़िया पठार। भोराट पठार है आपके कुंभलगढ़ से गोगुंदा मंदिर, भाकर पूर्वी सिरोही, उड़िया माउंट आबू, लसाड़िया राजसमंद। तो लसाड़िया का पठार है वो आपके कहाँ पे है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये सोलुम्बर में है, पहले उदयपुर में था, अब सोलुम्बर में हो जाएगा। लसाड़िया का पठार है वो उदयपुर में पहले था, लेकिन वर्तमान में आपके सोलुम्बर जिले में है। किसमें? सोलुम्बर जिले में है। जयसमंद झील के पूर्वी भाग में जो फैला कच्चा यानी कटा पठा विच्छेदित पठार है। भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया के मध्य स्थित पठार, भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया के मध्य ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल नामक पठारी क्षेत्र में जो जिले शामिल नहीं हैं वो कौन से हैं? तो दोस्तों अजमेर वाले इसमें शामिल नहीं है। ऊपरमाल क्या है? ऊपरमाल क्या है? ऊपरमाल है आपके चित्तौड़ और भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठारी भाग है। मेसा का पठार है चित्तौड़ जिले में, चित्तौड़ दुर्ग मेसा पठार पर स्थित है, 620 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद में हाड़ौती, हाड़ौती पठार, ऊपरमाल। उसके बाद में हो जाएगा मेवाड़ पहाड़ी, लसाड़िया, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और मध्यवर्ती में आपके हो जाएगा मेरवाड़ा की पहाड़ी, यानी 3 1 3 1 2 यानी 3 1 और 4 और 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा।
उसके बाद में है कौन सा कथन आपके इसमें क्या है, कौन सा कथन सही होगा। तो उड़िया पठार है, गुरु श्री कृष्ण नीचे, सही है। 56 का मैदान बनास बेसिन का भाग है, तो माही बेसिन का भाग है, गलत है। गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है, ये सही है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा 12 जिले हैं, तो कोटा और मुकुंदराड़ की पहाड़ियाँ कोटा और झालावाड़ में है, यानी कि 12 में। तो इसमें आपकी ए और सी इसमें राइट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सही उत्तर का चयन करना है। तो लोनी बेसिन और शेखावटी प्रदेश राजस्थान बांगड़ के उप से प्रदेश है, ये इसमें राइट है। घग्गर का मैदान अधिकांशतः हनुमानगढ़ और गंगा जिले में, सही है। नागौर उच्च भूमि में लवणीय जिले हैं और आंतरिक जल प्रवाह है, ये भी सही है। अरावली श्रेणियाँ सभी प्रकार की नहीं है, इसमें अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, न कि सभी प्रकार के। तो इसमें ए बी सी इसमें राइट होगा, बाकी इसमें डी ऑप्शन इसमें गलत होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगली वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान की जलवायु। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।